हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड चैप्टर। फर्स्ट वीडियो हम लोग अभी बात करने वाले हैं और ये थर्ड चैप्टर क्या है? थर्ड चैप्टर है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। ये आपने स्कूल में पहले भी कुछ सालों में पढ़ा होगा और ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जो आप हमेशा सुनते रहते हो कि मेटल्स की चेयर होती है, या कभी नॉन मेटल्स के हैंडल लगे होते हैं, या फिर ये लकड़ी मेटल है कि नॉन मेटल है। क्या क्या चीज़ें मेटल्स और नॉन मेटल्स में आप लोग क्लासिफाई कर सकते हो, वो आपने बहुत बचपन से इसकी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है। हम लोग इस वीडियो में या इस चैप्टर में हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के, मोस्टली मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके एक्सट्रैक्शन वगैरह की बातें हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है। केमिस्ट्री इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड ये वाले चैप्टर में कुछ कुछ केमिकल इक्वेशंस होंगे, एज यूजुअल होते ही हैं केमिस्ट्री में। वो एक पार्ट है, बट अगर वो एक पार्ट को अगर आप सॉल्व कर लो, वो एक पार्ट को अगर आप ओवरकम कर लो उस प्रॉब्लम को, तो इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी फन टॉपिक। ओके, सो मेटल्स और नॉन मेटल्स आप लोगों ने पहले जाना हुआ है, थोड़ा सा पढ़ा हुआ भी है शायद 8th स्टैंडर्ड में। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या है? एक क्लासिफिकेशन है। इस दुनिया के चीजों को मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो मेटल्स की क्या ऐसी चीजें हैं, ऐसी क्या क्वालिटीज है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो दूसरी मटेरियल्स है जैसे नॉन मेटल्स है उनमें वो कौन सी प्रॉपर्टीज नहीं है, क्यों नहीं है, तो उनमें क्या प्रॉपर्टीज है, वो सब बातें ही इस वीडियो में, इस चैप्टर में होने वाली है। इस वीडियो में तो नहीं, इस वीडियो में तो इंट्रोडक्शन ही होगा। तो हम लोग शुरू करेंगे केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ, जो कि है मेटल्स की। नॉन मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टीज नहीं होती, इसलिए उनका नाम है नॉन मेटल्स, मतलब मेटल नहीं होना, है ना। सो नॉन मेटल, पहले मेटल की अगर प्रॉपर्टीज समझ जाए तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी समझ जाएगी कि वो कुछ अलग है। बट ये तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। आने वाले वीडियोज में हम लोग उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज समझेंगे कि वो केमिकली कैसे रिएक्ट करते हैं, केमिकली कैसे बिहेव करते हैं, वो हम लोग तब देखेंगे आने वाले वीडियोस में, राइट। चलो, अब हम इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और हम ये भी समझेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स ये कोई इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर नहीं है कि हमको फिक्स्ड पता है कि ये इंडिया की बॉर्डर है, ये मतलब ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है। हमको नहीं पता, इतना फिक्स्ड नहीं है। और फिक्स्ड टेम्परेचर प्रेशर, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर जैसे कंडीशंस चेंज होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होने लग जाती है, राइट। सो कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, और फिक्स्ड चीजें यहां पर भी जो लिखी है वो नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी है। बट जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है तो सब चीजें क्लियर हो जाती है। चलो, एनीवे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले मेटल्स की बात अगर आप करो तो कुछ दिमाग में चीजें लाओ मेटल्स के नाम पे। जैसे मेटल्स के नाम पे आप क्या याद ला सकते हो अपने नजर के सामने? आप ला सकते हो गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, है ना। ये सब चीजें आप अपने नजरों के सामने, कॉपर, और जो एलॉयज होते हैं वो भी मेटल्स ही आप बोल सकते हो, मेटल कैटेगरी में ही आएगा, नॉन मेटल में तो नहीं आएगा। तो ब्रॉन्ज, ब्रास, और फिर उसके बाद और कौन से मेटल्स? स्टेनलेस स्टील इज काइंड ऑफ एलॉय, उसमें कार्बन वगैरह भी है। बट ये जो मेटल्स अगर आप देखो तो ये मेटल्स कैसे हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी सबसे पहला आप जो देखते हो, देखने में जो आपको समझ में आता है वो ये कि इनका मेटालिक लस्टर होता है। एक लस्टर होता है, लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग, शाइनिंग, चमकना, चमकते हैं मेटल्स। चमकते कि नहीं चमकते? यस, रिफ्लेक्ट भी करते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं देखता हूं, ये मैंने ग्लास लिया हुआ है, देखो, क्या ये रिफ्लेक्ट करता है? यस, रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर मैं इसमें देख रहा हूं तो मुझे खिड़की दिख रही है, अगर मैं ऐसे सामने देखूं तो मैं खुद को दिख रहा हूं। इसका मतलब ये चमकता है, चमकता है, एक लस्टर है, एक शाइन है। अगर मैं इसको और अच्छे से साफ करूं तो ये और अच्छे से शाइन होगा। कॉपर के वेसल्स कैसे शाइन होते हैं अगर आप उसको ढंग से साफ कर लो तो, ब्रास के, ब्रॉन्ज के, वेरी शाइनी होता है। गोल्ड इज शाइनिंग, सिल्वर के ऊपर भी कुछ कुछ काला हो जाता है, अगर आप उसको साफ कर दो तो वो शाइनिंग दिखता है ना। मैग्नीशियम रिबन भी ऊपर से थोड़ी सी रिएक्ट होके उसका एक लेयर बन जाता है, आप उसको घिस दो तो अंदर आपको क्लियर ब्राइट मेटल का लस्टर मिलेगा। ओके, सो समझ में आ गया।
अब नॉन मेटल्स कैसे हैं? नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन। अब कार्बन चमकता है क्या? कार्बन जैसे कि दिस इज प्लास्टिक, तो ये चमकता नहीं है। प्लास्टिक तो खैर और भी चीजें होती है उसमें, बट कार्बन इफ यू सी जस्ट कार्बन, जस्ट ग्राफाइट, पेंसिल का जो टिप होता है, डज दैट हैव अ लस्टर? नॉट क्वाइट, है ना, उतना नहीं, थोड़ा बहुत चमकता दिखेगा आपको कार्बन। या फिर आप देखो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो गैस है, वो क्या चमकेगा, राइट? सो जनरली मेटल्स आर लस्ट्रस, शाइनिंग, एंड जनरली नॉन मेटल्स डोंट शाइन। ओके, जनरली दे आर हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड, है ना, जैसे कि स्टील है, स्टील हार्ड है, गोल्ड हार्ड है। बट अगर आप देखो कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक कार्बन, तो कार्बन का पाउडर ऐसे हार्ड है क्या? नहीं, वो हार्ड नहीं है, आप उसको इजीली ऐसे पाउडर बना सकते हो। सो जनरली मेटल्स आर हार्ड, बट जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। अब जो मेटल्स हैं कभी कभी वो भी हार्ड नहीं होते, जैसे कि मर्क्यूरी इज नॉट हार्ड, मर्क्यूरी तो लिक्विड है, तो वो हार्ड कैसे होगा? इवन सोडियम, पोटेशियम, सोडियम को आप इजीली नाइफ से कट भी कर सकते, इजीली मतलब कट हो जाता है, बट आप नाइफ से स्टील को तो कट नहीं करोगे ना उतना इजीली, सो दे आर हार्ड। ओके, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं कट कर सकते, कट तो कर सकते हैं, बट इजीली कट हो जाता है सोडियम वगैरह, दैट्स एन एक्सेप्शन। सो जनरली हार्ड, ओके, बट एक्सेप्शन आप लिख सकते हो, एक्सेप्शन यू कैन से सोडियम, पोटेशियम वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मर्क्यूरी, Hg, मर्क्यूरी, ठीक है, वो भी एक एक्सेप्शन ही है, इसको आप इजीली कट कर सकते हो नाइफ से। मैलिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो लोग नहीं समझते। मैलिएबल का मतलब थिन शीट्स में बना पाना, मतलब कैन आई, सो इफ आई से इज AU मतलब गोल्ड, इज गोल्ड मैलिएबल? देन द थिंग इज गोल्ड केपेबल ऑफ बिकमिंग थिन शीट्स? तो आप बोलेंगे डेफिनेटली, गोल्ड की फॉइल होती है ना, गोल्ड की फॉइल देखी है आपने? नहीं देखी होगी, गोल्ड की फॉइल होती है, कुछ मिठाइयों पे गोल्ड की फॉइल होती है। सो ये गोल्ड है, अगर आपको पता हो तो, ये गोल्ड है और ये सिल्वर है, ठीक है, उसका सिंबल है। सो गोल्ड या सिल्वर को थिन शीट्स में, इतनी थिन शीट्स में कर सकते हो आप, इतनी थिन शीट्स में कि मिठाई पे उसका लेयर बन जाता है और उसको टच करो तो टूट जाता है। सोचो, आपने सिर्फ टच किया और आपके हाथ पे चिपक जाता है, वो इतना थिन है, इतनी थिन शीट्स आप बना सकते हो उसको मार मार के इतना थिन। ओके, सो मिठाइयों की दुकानों में आप देखना, वो सिल्वर फॉइल होता है, वो सिल्वर होता है, यस इट इज सिल्वर, इट्स नॉट एल्यूमिनियम। आई होप इट इज नॉट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं खाना चाहिए वैसे। सो मैलिएबल का मतलब समझा, द कैपेसिटी या द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू बी बीटन एंड टू फॉर्म थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग, ब्रिटल नहीं होना चाहिए। अब देखो, ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट कार्बन विच इज नॉन मेटल, अगर आप उसको ऐसे बीट करोगे तो वो टूट जाएगा, वो इट विल ब्रेक, इट इज ब्रिटल। सो मैलिएबल का ऑपोजिट होगा ब्रिटल। सो ये वर्ड यहां लिख लेता हूं, ब्रिटल। ब्रिटल कैसे? कांच कैसे ब्रिटल होता है? कांच ऐसे गिर गया टूट जाता है, ब्रिटल। बट मेटल अगर नीचे गिरता है तो टूट थोड़ी जाता है, उसका ऐसे डेंट हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या कि शेप चेंज हो गया बट टूटा नहीं। शेप चेंज मतलब थिन शीट ऐसे फ्लैट हो गया ना वो, सो वैसे टूटा नहीं वो। जैसे साबुन गिर जाता है तो कैसे फ्लैट हो जाता है, टूट तो नहीं जाता, बट अगर वैसे कांच गिरेगा तो टूट जाएगा। क्लियर? सो मैलिएबल मतलब मार मार के थिन शीट्स बना देना, ये मेटल के साथ पॉसिबल है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। क्लियर? अच्छा, और कौन से मेटल्स हैं? कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनको भी तो आप मार मार के अलग अलग शेप बना सकते हो क्योंकि ये मेटल्स जनरली। अब आप बोलेंगे कि व्हाट अबाउट मर्क्यूरी, तो बोलेंगे मर्क्यूरी को कैसे मारे? एक्सेप्शंस है। डक्टाइल का मतलब होता है थिन वायर्स, डक्टाइल का मतलब थिन वायर्स। सो क्या आप उसको मार मार के, उसको लंबा कर करके थिन वायर बना सकते हो क्या? इतनी थिन मतलब समझो कि वो इतना पतला हो जाए कि आप उसको फूंक मारो तो भी टूट जाए, इतनी थिन वायर आप बना सकते हो क्या? तो मेटल की बना सकते हो आप, मेटल की वायर्स बना सकते हो। गोल्ड की देखो, 1 ग्राम गोल्ड मतलब कुछ भी नहीं होता है ना।
आपके ड्रॉअर में, मतलब मम्मी पापा के पास में वो 1 ग्राम सोना होगा जो कभी कभी खरीदते हैं, तो वो ग्राम इतना सा है, 1 ग्राम इज वेरी लेस, उसको भी हम 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं, ऐसा टेक्स्ट बुक में दिया, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। सोचो आप, दैट इज हाउ डक्टाइल इट इज सो डक्टाइल, मतलब इतना ज्यादा वायर्स में खींचने लायक है वो कि इसको हम डक्टाइल बोलते हैं। सो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल थिंग। अब सोचो, अगर मैलिएबल और डक्टाइल है कोई मेटल, तो उसकी ज्वेलरी बन सकती है ना, बन सकती है कि नहीं? देखो, अगर इसको मैं मार मार के शीट्स बना दूं, प्लेट्स बना दूं, ज्वेलरी बना दूं, इसका मतलब ये मैलिएबल होना जरूरी है ज्वेलरी बनाने के लिए। क्या मैं कार्बन की ज्वेलरी बना सकता हूं? नहीं, कार्बन को मार के मैंने शेप देना चाहा और वो टूट ही गया, राइट? सो इनकी आप ज्वेलरी बना सकते हो आप, यू कैन मेल्ट देम, यू कैन बीट देम, जो भी करो, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट थिंग इज गुड कंडक्टर्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट का मतलब ये कि सपोज आपने नीचे स्टोव है, स्टोव गैस चालू है, ठीक है, फायर इज ऑन, उसके ऊपर आपने एल्यूमिनियम का, कॉपर का या फिर सिल्वर का वेसल रखा, तो अगर आप वो देखते हो तो आपने तो नीचे आग लगाई है, बट आप देखते हो कि कोने में भी गर्म हो गया है। अब बोले नहीं, आग तो नीचे लगाई मैंने, इधर क्यों गर्म हो जाएगा? सो ये जो कढ़ाई है, देखो फिर से, ये जो कढ़ाई है आपने इसको आग पे रखा, ओके, और फिर आपने देखा कि ये जो हीट है, दिस हीट गॉट ट्रांसफर्ड हियर, ऐसे, तो यहां भी हॉट है अभी, तो इसलिए आपको कपड़ा या कुछ लेके उसको पकड़ना पड़ता है, बिकॉज आग तो यहां लगाई पर पूरा गर्म हो गया, और पूरा गर्म होगा तभी तो पूरी दाल, पूरी सब्जी तभी तो कुक होगी ना, अदरवाइज कैसे होगी? सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना जरूरी है, इसीलिए हम लोग मेटल्स को कुकिंग में भी यूज करते हैं। मेटल्स के ही वेसल्स होते हैं, क्यों? क्योंकि वो शेप ले सकते हैं, है ना? चलो डक्टाइल नहीं, बट दे कैन टेक शेप्स, वॉट एवर शेप्स यू वांट टू गिव देम, वो शेप लेते हैं, वो टूटते नहीं है, और उसके बाद वो हीट भी अच्छा कंडक्ट करते हैं। सो कॉपर के वेसल्स, एल्यूमिनियम के वेसल्स, आयरन के वेसल्स होते हैं, क्लियर है? सो दीज आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम आर बेटर कंडक्टर्स। बाकी इफ यू से लेड और मर्क्यूरी, दे आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर्स। सो आप लिख सकते हो दिस आर गुड कंडक्टर्स, बट दिस एंड लेड आर नॉट गुड कंडक्टर, दे आर पुअर कंडक्टर, नॉट वेरी गुड, आर पुअर बोल सकते हो कंपैरेटिवली। नॉन मेटल्स तो है ही, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ओनली, ठीक है, वो तो पुअर होंगे ही, उसमें भी एक्सेप्शंस है, वो हम देखेंगे, मैं ये हटाऊंगा फिर मैं एक्सेप्शंस लिखूंगा तब हमको समझेगा। बट जनरली मेटल्स की पहचान क्या है कि मेटल से आप बर्तन बना सकते हो और मेटल्स हर जगह गर्म हो जाता है। देखो, अगर आप आग पे, फायर पे पेपर को रखो तो क्या पेपर गर्म हो जाता है हर जगह? नहीं, वो जल ही जाता है, बर्न नहीं हो जाता है वो, है ना? पूरा गर्म हो जाता है कि पेपर यहाँ, वहां आग लग रही हो, यहां जल गया, यहां पे गर्म हो गया? नो, वो पूरा जल ही जाता है। सो मेटल्स आप यूज करते हो फॉर कुकिंग एटसेट्रा पर्पसेस, क्लियर? टिन यूज करते हो, जैसे माइक्रोवेव ओवन में टिन रहता है। देन दे आर गुड कंडक्टर्स, ये मिट गया, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन इज सच इंपॉर्टेंस, राइट? जो पावर प्लांट्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और फिर वहां से हमारे घर पे आता है, सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में हमारा घर यहाँ है, एंड वी गेट इलेक्ट्रिसिटी हियर। सो इलेक्ट्रिसिटी वहां बनाई और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? बताओ कैसे पहुंच गई? पहुंच गई कैसे? बिकॉज कुछ मेटल्स हमने यूज किए जो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो करंट को चलने देते हैं। तो वहां पे 200 किलोमीटर दूर करंट प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और यहां पहुंच गया। सो यू यूज सम वायर्स, ओके? नाउ विच वायर्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? अगेन सिल्वर, कॉपर, बट यू यूज जनरली कॉपर यूज करते हो। सिल्वर अच्छा है, बट देन सिल्वर बहुत महंगा है, क्लियर? समझ में आ रहा है? गुड कंडक्टर्स। बट इफ यू टेक नॉन मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल
if you take sulfur or oxygen, they are not hydrogen, they are not very good conductors. No, very poor conductors of heat and electricity. Clear है? Anyway, they are gas mostly. ठीक, so good conductors होना पहचान है. Of course, there are some exceptions which are not very good conductors of electricity. वो भी होता है. ठीक है, तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज रफली हमको मेटल की पहचान देते हैं. मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज गिव द बेस्ट पहचान, बट आप हमेशा लैब में थोड़ी ना ले जाओगे टेस्ट करने के लिए कि मेटल है कि नहीं है. आप क्या करोगे? आप ये सब करके देखोगे, आप बोलेंगे हाँ मेटल लग रहा है. अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो ठीक है भैया मेटल. ओके, देन नेक्स्ट इज सोनोरिटी. अब सोनोरिटी इज लाइक रिंगिंग साउंड. रिंगिंग साउंड बनता है. अगर आप मेटल्स को बैंग करो तो एक रिंगिंग साउंड बनता है. तो देखो, अगर मैं इसको बीट करूं तो ये जो एक स्पेसिफिक साउंड है, ये एक मेटल का सोनोरिटी या मेटल का एक रिंगिंग साउंड, उसका एक क्वालिटी बताता है कि ये मारने पे ऐसी आवाज आती है, उसकी बजता है ना. तो कि भाई आप किचन में कुछ काम कर रहे हो और बर्तन गिर गए तो कैसा आवाज आता है, तो वही आवाज मेटल की पहचान है. अगर ऐसे ही कुछ और गिर जाए, है ना, ऐसे कोई और नॉन मेटल गिर जाए, जैसे कि अभी गैस है तो गैस को क्या ही आप बीट करोगे, बट फॉर एग्जांपल इफ यू हैव कार्बन और कार्बन नीचे गिर जाए, है ना, कार्बन मतलब लेट्स से कार्बन पाउडर नीचे गिर जाए या डायमंड नीचे गिर जाए, वो तो अलग अलग एलोट्रोप्स हैं. यू विल स्टडी दैट इन द नेक्स्ट चैप्टर, 4th चैप्टर. बट वो वैसी आवाज नहीं करते. एक पहचान है, एक आवाज है मेटल की, सोनोरिटी बोलते हैं उसको. इसलिए जो बेल्स होते हैं, अलार्म बेल्स, जो क्या बोल सकते हो, जो आपके स्कूल में पुराने जमाने में स्कूल में बेल्स होती थी, टिंग ऐसे बजती थी, तो जो ट्रिंग जो होता है, और जो पहले के ज़माने में साइकिल में घंटी होती थी, वो बेल, वो भी मेटल की होती थी, तो मेटल को टंग मारते थे तो आवाज़ आती थी, राइट. सो ये आवाज़ आना भी उसकी एक मेटल की प्रॉपर्टी है. ठीक है, सो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है. फिजिकल प्रॉपर्टीज इज नॉट द बेस्ट वे टू चेक इफ समथिंग इज मेटल और नॉन मेटल. ओके, देर आर सम एक्सेप्शंस. ओके, वो भी सर एक्सेप्शंस अब मैं मिटाने के बाद आपको मैं एक्सेप्शंस भी बताऊंगा. बट उससे पहले मैं आपको नॉन मेटल के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं. नॉन मेटल, जैसे मैंने आपको बताया, ये सब चीजें जो नहीं करता वो नॉन मेटल है. अगर ये सब चीजें करता तो वो मेटल होता. अगर वो लस्टर नहीं दिखाता तो वो नॉन मेटल. अगर वो हार्ड नहीं है तो नॉन मेटल. अगर वो मैलेबल डक्टाइल नहीं है, नॉन मेटल. अगर वो गुड कंडक्टर नहीं है तो नॉन मेटल. अगर वो वैसे बजता नहीं है तो नॉन मेटल. तो अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं. जैसे अगर आपको बोला कि आप बोलेंगे कि अच्छा वेज और नॉन वेज क्या है, तो आप बोलेंगे अच्छा वेज में ये सब है और नॉन वेज क्या है, ये सब जिसमें नहीं है वो नॉन वेज है. समझ गए? सो ये सब मेटल्स है, ये सब क्वालिटीज के साथ. ये सब क्वालिटीज नहीं होंगी तो नॉन मेटल होगा. बट ऑफ कोर्स हमने बोला एक्सेप्शंस हैं, मर्क्यूरी वगैरह. ठीक है, सो एनीवे, जैसे हमने बोला जो उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में ही आएगा, बट ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है. नॉन मेटल्स के बारे में देखो. नॉन मेटल्स जनरली अगर उनकी पहचान की बात करें तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर और गैस. कुछ एग्जांपल्स लें. इसके एग्जांपल्स तो पता ही है अपने को मेटल्स के. कुछ नॉन मेटल के एग्जांपल सॉलिड लेते हैं, जैसे कि कार्बन. ओके, उसके बाद आप कौन सा एग्जांपल ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो. ओके, और भी बहुत एग्जांपल है, सल्फर हो सकता है. सो दीज आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर. देन देर आर सो मेनी गैसेज एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि हीलियम, नियॉन, राइट, और भी बहुत सारी गैसेज हो सकती हैं. सो ये जनरली गैसेज फॉर्म. बट एक है लिक्विड फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर, एक ही है, वो है ब्रोमीन. ब्रोमीन Br. ठीक है, बाकी ये प्रॉपर्टीज तो है ही. ओके, नाउ मैं इसको हटा के नेक्स्ट स्लाइड में मिलता हूं. ये लिखूंगा मैं कि क्या क्या एक्सेप्शंस है, और वो एक्सेप्शंस की वजह से आप फिजिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स को आप क्लासिफाई नहीं कर सकते. बेटर तरीका होगा कि आप केमिकली करो. ठीक है, बट यस, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर ले, जो क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपकी बुक में. क्वेश्चन नंबर 1, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. व्हाट इज द आंसर? मर्क्यूरी. सो लिख लूं मैं, कहां पर लिखूं? क्वेश्चन 1 ये वाला, उसमें आंसर है मर्क्यूरी.
पहला आंसर मर्क्यूरी। सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, कैन बी इजीली कट विद द नाइफ। कट कौन सा कर सकते हैं, देखो सोडियम। सोडियम बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें लस्टर है बट आप उसको कट भी कर सकते हो। सो फॉर बेटर व्यूइंग यू शुड एक्चुअली वॉच यूट्यूब वीडियोज जहां पर उन लोगों ने ये सब किया है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट तो वैसे सिल्वर है, ओके सिल्वर। बट आप सिल्वर के वेसल में क्यों नहीं खाना बनाते हो, बिकॉज कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसकी जो आप नहीं चाहते कि वैसा वो रिएक्ट करे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज डी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मैंने लिखा है क्या, हाँ ये रहा, मर्क्यूरी एंड लेड। सो मर्क्यूरी और लेड उसके पुअर कंडक्टर्स हैं। आई एम नॉट सेइंग दे आर वेरी बैड बट दे आर नॉट एज गुड एज अदर मेटल्स, सो एक्सेप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल का मीनिंग क्या है, मैलिएबल मतलब थिन शीट्स में उसको बना पाना, और डक्टाइल का मतलब है उसको थिन वायर्स में बना पाना। तो ये आपको दो वर्ड्स याद होने चाहिए, ठीक है। द एबिलिटी या फिर द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स और टू बी बीटन इनटू थिन वायर्स इज आर दीज टू प्रॉपर्टीज। क्लियर, गुड। अब एग्जाम्पल या एक्सरसाइज का नंबर 5th क्वेश्चन देखते हैं, वो भी हो जाएगा। यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, wires and a switch. How could you use them to distinguish between samples of non-metals and metals? आपको हैमर दिया है, बैटरी दिया है, बल्ब, वायर्स एंड स्विच दिया है। सो बेसिकली बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच ये सब क्या है, ये सब सर्किट है। तो अगर आप सर्किट में मेटल यूज करो, सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर आप मेटल यूज करो तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो इफ यू यूज मेटल, इफ यू हैव अ मटीरियल जो अगर मेटल होगा तो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड बल्ब विल ग्लो। बट अगर नॉन मेटल होगा, जैसे कि हीलियम, नियॉन, ऐसा कुछ सल्फर अगर कुछ होगा, ओके, या वैक्स वगैरह कुछ होगा, कुछ अलग होगा, प्लास्टिक या रबर, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो आप बता सकते हो कि ये मेटल है, इसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की और बल्ब ग्लो हुआ। बट अगर कोई बल्ब ग्लो नहीं हुआ तो आप बोलेंगे ये तो नॉन मेटल है। क्लियर। और हैमर से कैसे बता सकते हो आप, हैमर से ये ना, अगर उसके 3 शीट्स बन गए तो आप बोलेंगे मेटल है, 3 शीट्स नहीं बने तो आप बोलेंगे शायद नॉन मेटल है। क्लियर है। अगेन द प्रॉब्लम इज दिस कि दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहां पर मर्क्यूरी को कैसे करोगे ना, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड, राइट। सो हाउ विल यू डू इट, आप सर्किट में भी कैसे डालोगे उसको, दैट्स अनदर प्रॉब्लम। बट इसमें एक बात अच्छी है, द क्वेश्चन सेकेंड पार्ट विच सेज असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट। देखो ये टेस्ट बहुत ग्रेट तो नहीं है बट यूजफुल फिर भी क्यों है, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे कुछ केमिकल्स मिलाने का काम आपको नहीं रहा। आपको फिजिकली बिना कुछ ज्यादा तैयारी वैयारी के, बिना सुपरविजन के आप ये कर सकते हो। आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन वाला फिजिकल टेस्ट आप जरूर कर सकते हो। सो दैट वे, बिकॉज दीज आर फिजिकल टेस्ट, यू कैन परफॉर्म देम विदाउट यूज ऑफ एनी केमिकल्स। क्लियर, दैट्स द एडवांटेज। सो ये हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए। अब मैं इसको हटा देता हूं और इसके बाद में मैं आपको छोटा सा पार्ट ये बताऊंगा कि ये सब चीजों में एक्सेप्शंस क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों तरफ से। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शंस उन प्रॉपर्टीज के। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि मेटल्स आर हार्ड, दे आर लस्ट्रस, while non-metals are not hard, they are not lustrous. फिर हमने देखा था कि they are solids generally at room temperature वगैरह वगैरह। सो इन सब के एक्सेप्शंस क्या क्या हैं वो हम देखेंगे और हमको रियलाइज होगा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई कर रहे थे वो बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका है। ओके चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट एक्सेप्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सेप्शंस। देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि मेटल्स जनरली आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ऑल मेटल्स, बट एक्सेप्ट मर्क्यूरी। एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का मैं साइन भी दे देता हूं आपको, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये सब आप आने वाले वीडियोस में देखने ही वाले हो, आने वाले चैप्टर्स में भी देखोगे, बट अभी आपने समझ लिया, याद कर लिया तो अच्छी बात है। सो मर्क्यूरी को छोड़ के ऑल अदर मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड, हम ये नहीं बोल रहे कि हर सॉलिड चीज मेटल है। Not every solid thing, this fan and all, everything is solid. So I'm not saying that everything is metal. Okay, but I'm saying that
एवरी मेटल इन द रूम टेम्परेचर विल बी इन सॉलिड फॉर्म एक्सेप्ट मर्क्यूरी। देखो मर्क्यूरी इज मेटल, ओके, वो मेटल क्यों है, लस्ट्रस है वगैरह वगैरह, वो देखेंगे। इट्स अ गुड कंडक्टर, मतलब नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर बट इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट वगैरह वगैरह। नाउ अगर आप उसको थर्मोमीटर में चेक करो तो वो तो फ्लूइड है, तो वो सॉलिड तो नहीं है, ठीक है। आर यू कंफ्यूज व्हेन आई से मर्क्यूरी इज अ गुड कंडक्टर और अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी? सी, एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स इट इज डिसेंट, बट एज कंपेयर टू अदर मेटल्स इट इज नॉट वेरी गुड। पर फिर भी हम उसको मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं, ओके। उसको नॉन मेटल नहीं बोल सकते बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना, थोड़ा तो करता है। All metals except mercury are solid at room temperature, and very interesting part is this, gallium. So gallium is a metal, okay. It is almost, it's very close to being a non-metal, metalloid ऐसा बीच में, but gallium is considered a metal, lustrous है, hard है and all that, but its melting point is 29 degree Celsius, around 29 degree Celsius or 30-31 degree Celsius, डिपेंड्स, मतलब देखना पड़ेगा। सो 29 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये दैट इफ यू कीप इट इन योर पाम लाइक दिस एंड कीप इट, डोंट प्रेस इट बट जस्ट कीप इट लाइक दिस, तो आपके हाथ के हीट, आपका टेम्परेचर तो इससे ज्यादा ही है ना, इफ यू आर अलाइव आपका टेम्परेचर डेफिनेटली इससे ज्यादा है। तो अगर आप इसको हाथ में ऐसे रखते हो तो ये मेल्ट होने लगेगा मेटल। सो इफ आई कीप अ ग्लास लाइक दिस एंड गिव माई heat energy to this glass will not melt. ये तो गर्म दूध पानी भी ले लेता है, it is still stays like that. बट गैलियम के ग्लास नहीं बना सकते बिकॉज गैलियम के ग्लास में अगर हमने कुछ गर्म दूध या गर्म चाय या गर्म पानी डाला तो वो मेल्ट हो जाएगा। गर्म क्या है, रूम टेम्परेचर के बाद थोड़ा सा आगे ही वो मेल्ट, धूप में रखो तो मेल्ट हो जाएगा। सो ये एक्सेप्शन है। सीजियम का भी ऐसे ही, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ओके। सो दिस इज वन एक्सेप्शन, समझ में आ गया। एक्सेप्शन क्या है, हर चीज, हर मेटल सॉलिड है, हर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आपको आयरन को मेल्ट करना रहेगा तो बहुत गर्म करना है, अगर कॉपर को मेल्ट करना है तो बहुत गर्म करना पड़ेगा। बट हर मेटल को करना होता है क्या, ऑलमोस्ट हर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, बट कुछ कुछ का बहुत कम है। और मर्क्यूरी तो वैसे ही मेल्ट हो चुका है रूम टेम्परेचर पे, क्लियर। सो दीज आर दी एक्सेप्शंस। उसके बाद आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट स्टिल इज लस्ट्रस। आप इंटरनेट पे सर्च करो आयोडीन, आपको दिखेगा इट्स लस्ट्रस, इट्स थोड़ा सा चमकता है। इट्स अ नॉन मेटल बट फिर भी वो चमकता है थोड़ा सा ना। हम कब बात करेंगे कार्बन की। अब कार्बन तो नॉन मेटल है बट कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रोप का मतलब उसका एक फॉर्म, कंपाउंड नहीं, इट्स नॉट अ कंपाउंड, इट्स नॉट अ डिफरेंट मॉलिक्यूल, नो, इट्स कार्बन। डायमंड इज ओनली मेड ऑफ कार्बन, कोल, ग्राफाइट इज ओनली मेड ऑफ कार्बन है। कोल में कुछ और भी चीजें हो सकती है बट मोस्टली डायमंड इज प्योर कार्बन। कार्बन इज ब्लैक बट डायमंड इज ट्रांसपेरेंट। सो इंटरेस्टिंग कि कार्बन का अरेंजमेंट ही ऐसा है जिससे वो डायमंड वैसा है। सो वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बट द पॉइंट टू बी नोटेड इज कार्बन इज नॉन मेटल। और नॉन मेटल कैसा होता है, हमने देखा था नॉन मेटल हार्ड नहीं होता, नॉन मेटल जनरली हार्ड नहीं होता। बट कार्बन का ही जो एलोट्रोप है डायमंड तो आपको पता है कितना हार्ड होता है। डायमंड इज प्रोबेबली द हार्डेस्ट थिंग यू कैन गेट। तो वो तो नॉन मेटल का बना हुआ है, इनफैक्ट नॉन मेटल ही है वो। सो अ नॉन मेटल विच इज सो हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड, ओके। सो फिर से एक बार, कार्बन इज अ नॉन मेटल इज नॉट सपोज टू बी हार्ड, है ना। सल्फर, ऑक्सीजन वगैरह तो गैस होता है, इट्स अ सॉलिड, बट स्टिल इट इज सो हार्ड, द डायमंड फॉर्म इज एक्सट्रीमली हार्ड बट द ग्राफाइट फॉर्म इज नॉट दैट हार्ड एनीवे। बट इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर से एक बार, कार्बन से बना है ग्राफाइट, कार्बन ही है वो, इट्स अ नॉन मेटल बट इट इज स्टिल अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने बोला था कि मेटल्स गुड कंडक्टर है, ये तो नॉन मेटल गुड कंडक्टर हो गया, ठीक है। तो एक्सेप्शन है ना।
अगर आपने ग्राफाइट को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके देखा तो आप बोलेंगे अरे तो कर रहा है, इसको मेटल बोलो, बट विल बी लाइक नो, इसको मेटल बोलना मुश्किल है। वाई? बिकॉज कार्बन के और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है जो उसको नॉन मेटल बनाता है। ओके, सो वो हम बाद में देखेंगे, आने वाले चैप्टर्स में भी समझ में आएगा आपको धीरे धीरे, सो डोंट वरी। नेक्स्ट इज अल्कली मेटल्स। तो हम बोल रहे थे कि मेटल्स कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं जनरली हार्ड, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, और उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है मेटल्स का जनरली। बट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो 3 मेटल्स हैं और इसके टाइप के अल्कली मेटल्स जो हैं, इनके कैटेगरी है। ये जो अल्कली मेटल्स हैं, ये अल्कली मेटल्स बहुत सॉफ्ट है, हमने देखा था, उसको आप नाइफ से काट सकते हो, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, जैसे यहां देखा था। तो एक्सेप्शंस है, ओके। बट स्टिल इस वीडियो से हमने क्या सीखा? इस वीडियो से हमने ये देखा, क्या देखा हमने, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की क्या क्या है जनरली, नॉन मेटल्स में वो प्रॉपर्टीज नहीं है जनरली, और कुछ एक्सेप्शंस है। और हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई कि केमिकल प्रॉपर्टीज हमको अभी पढ़नी पड़ेगी, वी हैव टू स्टडी, तभी हम बता पाएंगे फॉर श्योर कि केमिकल प्रॉपर्टीज से मेटल्स कैसे बिहेव करते हैं केमिकली और नॉन मेटल्स कैसे बिहेव करते हैं। अब हमको क्लियर पिक्चर मिलने लग जाएगा ऑलमोस्ट। वी विल सी दैट इन द कमिंग वीडियोस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आपको समझ में आया हो। समझने वाली बात यह थी कि अब कुछ फिक्स नहीं है, इसको फिक्स करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज वाले आने वाले 2, 3, 4 वीडियोस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मजा आने वाला है इस चैप्टर में, ये चैप्टर बहुत एप्लीकेशन वाला और बहुत इंटरेस्टिंग वाला ये चैप्टर है, ठीक है। चलो, सो इसको यहीं खत्म करते हैं एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।